हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो कि डेबोरा काउली के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ पढ़ाने से पहले आपको हम चैप्टर के बारे में बता दें। जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में जो राइटर हैं एक डेफ गर्ल के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम क्या है, एवलिन ग्लेनी है, जो कि डेफ रहती है और डेफ होने के बाद भी वो क्या करती है, म्यूज़िक को सीखती है और उसमें सफलता भी हासिल करती है। ऐसा नहीं कि वो म्यूज़िक ही सीखती है बल्कि वो अवार्ड भी प्राप्त करती है, हाईएस्ट सोलिस्ट अवार्ड को प्राप्त करती है और भी कई सारे क्या होती है अवार्ड वो गेन करती है। तो ये एक मोटिवेशनल इसलिए है कि जितने भी डिसेबल्ड हैं, जो क्या है हैंडीकैप्ड हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर क्या है, ये कमी है वो कमी है और उसके थ्रू क्या होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा क्या है मोटिवेशन है, एक मैसेज है कि नहीं, आपके अंदर डिसेबिलिटी होकर भी आप अगर हैंडीकैप्ड भी हैं और आप क्या अगर चाहते हैं कुछ करना तो आप ज़रूर कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यही एक चैप्टर है, आप बहुत सारे ऐसे स्टोरी को आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे क्रिकेटर भी हुए, बहुत ऐसे खिलाड़ी हुए जो क्या थे, जो एक हाथ उनका नहीं था फिर भी क्या वो क्रिकेट खेले। उसके बाद से एक ऐसी गर्ल जो कि अंधी बहरी गूंगी थी फिर भी क्या है वो साइकोलॉजी जैसे विषय से पीएचडी करती है। तो ये सब डिसेबिलिटी होने के बाद भी एक जुनून अगर है आपके अंदर कि नहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है, जो कि एक डेफ गर्ल है और डेफ होने के बाद भी वो क्या करती है, म्यूजिक कंसर्ट को सीखती है और उसमें अवार्ड भी प्राप्त करती है। सेकेंड पार्ट जो है ये एक जो शहनाई मैस्ट्रो हुए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में बताया गया है और उसके साथ साथ शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इसको क्या किया गया, बनाया गया और कैसे ये आया, इसको कैसे इम्प्रूव किया गया, शहनाई पहले क्या था और किस इंस्ट्रूमेंट को, किस वाद्य यंत्र को क्या किया गया था, इम्प्रूव करके शहनाई बनाया गया। सेकेंड पार्ट में इसके बारे में बताया गया है। अब आइए हम चलिए पढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। पहला इसका एमसीक्यू है द साउंड ऑफ म्यूज़िक इज़ रिटन बाई। द साउंड ऑफ म्यूज़िक है वो रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अभी इसके पहले हम जब चैप्टर के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया कि डेबोरा काउली जो हैं इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इस चैप्टर को लिखा गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है डेबोरा काउली वॉज बोर्न इन इंडिया इन द ईयर। देखिए इसके पहले हम बता दिए कि एक इंडियन राइटर रहे, तो ये इंडियन राइटर रहे लेकिन इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जब हुआ था, देखिए करेक्ट ऑप्शन बी है 1806 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 1806 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हु वॉज डेफ इन द लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब जो साउंड ऑफ म्यूज़िक जो लेसन है इसमें डेफ कौन है, कौन बहरा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, एवलिन ग्लेनी जो है वही क्या है, डेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल म्यूज़िक एकेडमी। देखिए जो एवलिन ग्लेनी हैं जब वो रॉयल म्यूज़िक एकेडमी में जा रही थी अपना प्रोग्राम देने के लिए तो कितने साल की थी वो। ऑप्शन ए 17 ईयर्स ओल्ड, बी 18 ईयर्स ओल्ड, सी 19 ईयर्स ओल्ड और डी क्या है बिलो 17 ईयर्स ओल्ड। तो ऑप्शन क्या है आपका, ये डी करेक्ट है, बिलो 17 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर आएगा, उसमें जो लाइन आई है तो उसमें लाइन यही आई है कि वो क्या थी, यहाँ पे यंगर देन 17 का वहाँ प्रयोग किया गया। तो यंगर का मतलब छोटा होता है, यानी कि 17 साल से वो छोटी थी, तो इसीलिए बिलो यहाँ आया है, तो बिलो 17 ईयर्स ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका व्हेन वाज एवलिन डेफनेस नोटिस्ड। जो एवलिन थी उनके डेफनेस को, बहरेपन को कब नोटिस किया गया, तो कब नोटिस किया, किस एज में नोटिस किया गया। पहला ऑप्शन देखिए जो 18 की थी, बी 19, सी 8
और डी नन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए, चूँकि इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो इनकी माँ क्या कर रही थी, इनको बार बार बुला रही थी, तो वो सुन नहीं पा रही थी, अपनी माँ की आवाज़ को सुन नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे क्या किया गया था, इनको नोटिस किया गया था कि लग रहा है कि इनके अंदर क्या है, डिसेबिलिटी है। किसकी? डेफनेस की, बहरेपन की डिसेबिलिटी एवलिन के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, व्हेन वाज एवलिन डेफनेस कन्फर्म। अब कन्फर्म कब किया गया था? तो कन्फर्म किया गया था, देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 7। तो देखिए जब 8 साल में उसको नोटिस किया गया, तो सिंपल सा है, ऊपर सारे क्या कम दे रखे हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा एट द एज ऑफ 11। 8 साल में क्या हुआ था, उसको नोटिस किया गया था, और 11 ईयर्स की जब ये हुई तो उसको कंफर्म कर दिया गया कि ये क्या थी, ये बहरी ही थी। अब देखिए जब ये पता चल गया कि ये बहरी थी, चूँकि इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, ये सीखना चाहती थी, तो किसने हेल्प किया था, वही उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूज़िक। यानी कि एवलिन को किसने कहा कि नहीं तुम अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू करो और तुम कर सकती हो। और चूँकि एवलिन जो थी वो खुद नहीं चाहती थी, एकदम कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी नहीं चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो एक सिंपल लाइफ को नहीं जीना चाहती थी, जैसे और डिसेबल्ड क्या होते हैं जो लड़के या लोग रहते हैं, वैसा नहीं चाहती थी। वो संघर्ष करना चाहती थी, वो फाइटर थी एक तरह से, तो वो लड़ना चाहती थी अंत तक। तो उसमें क्या हुआ था, उनकी मदद कौन किया था? देखिए ऑप्शन ए है हर मदर, बी टीचर, सी फादर, डी क्या है रॉन फॉर्ब्स। तो ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। जो रॉन फॉर्ब्स थे ये क्या थे, परक्यूशनिस्ट थे इनके स्कूल में, एवलिन के तबला वादक थे। उन्होंने ही क्या किया था, उसको करेज किया था, उसको मोटिवेट किया था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका रॉन फॉर्ब्स। अगला जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इट हु वाज रॉन फॉर्ब्स। देखिए रॉन फॉर्ब्स से ये रॉम लिख दिया गया है। रॉन फॉर्ब्स कौन थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अभी मैंने बताया ये करेक्ट है, परक्यूशनिस्ट थे, एवलिन के स्कूल थे के तबला वादक थे ये परक्यूशनिस्ट एवलिन स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, एवलिन ग्लेनी जो है, जो एवलिन इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, ग्लेनी इनका पूरा नाम एवलिन ग्लेनी। क्वेश्चन नंबर 9, बिलोंगेड टू, कहाँ से बिलोंग करती थी, यानी कि किस कंट्री से बिलोंग करती थी एवलिन? तो अब देखिए ऑप्शन ए है लंदन है, बी क्या है स्कॉटलैंड है, सी इन्स्प्री है, डी क्या है स्विट्ज़रलैंड है। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है आपका बी करेक्ट है, स्कॉटलैंड से एवलिन ग्लेनी बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर। जब एवलिन ग्लेनी क्या हुई, फेमस हो गई अपने म्यूज़िक को लेकर, तो कहाँ पे उन्होंने काम किया था? तो देखिए पुअर चिल्ड्रेन, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उन्होंने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए भी क्या प्रोग्राम दिया, स्कूल्स में गई, प्रिजन्स में गई, हॉस्पिटल्स में गई, और सबके लिए एक मैसेज छोड़ी कि नहीं देखिए मैं एक डेफ थी और डेफ होने के बाद भी मैंने म्यूज़िक को सीखा और अवार्ड को भी प्राप्त किया। तो आप भी अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है और कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ। अब देखिए सेकंड पार्ट से आपका MCQ लिया गया है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो क्या थे? ऑप्शन ए है शहनाई मेस्ट्रो, बी सिंगर, सी राइटर, डी कंपोज़र। ऑप्शन ए करेक्ट है, शहनाई मेस्ट्रो मतलब थे, अभी इसके पहले हम बताए हैं, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो क्या थे, शहनाई मेस्ट्रो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द पैलेस। पुंगी जो एक वाद्य यंत्र था उसको किसने बैन किया? तो बैन देखिए किसके द्वारा किया गया था, करेक्ट ऑप्शन क्या है, औरंगज़ेब है, उसी के द्वारा बैन किया गया था। और क्यों बैन किया गया था? इसलिए बैन किया गया था कि इसका जो वॉइस था वो हार्श था, तीखा कड़वा आवाज़ निकलता था, और इसका जो शेप था, आकार था, जो इसके रचना था वो भी क्या था, सही नहीं था, लुक इसका सही नहीं था। इस कारण से क्या किया था, औरंगज़ेब ने उसको बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन। देखिए बिस्मिल्लाह खान को सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, भारत रत्न, कब दिया गया, किस सन में? तो देखिए ऑप्शन ए है 2001, 2002 बी है, सी 2003, डी क्या है 2004। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट है। 2001 में क्या हुआ था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। किसके लिए? शहनाई वादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच फिल्म डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ द इंस्ट्रूमेंट शहनाई। अब शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट आया तो एक फिल्म डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, और इतना ज़्यादा इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस्ड हुए कि उसी के नाम से उन्होंने क्या किया, एक मूवी तक बना डाला। तो अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं कौन है, यहाँ पे नाम दे रखा है, पहला विजय भट्ट, बी क्या है सुभाष घई, सी क्या है महेश भट्ट, डी क्या है नन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, विजय भट्ट। यही क्या हुए थे, शहनाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और इन्होंने एक मूवी बनाया, मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। यहाँ पे देखिए जो मूवी इन्होंने बनाया उस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी। देखिए रॉयल म्यूजिक एकेडमी जहाँ पे क्या एवलिन ग्लेनी जा रही थी कंसर्ट को देने के लिए, तो कहाँ पे था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, लंदन, डी है, लंदन में था वहाँ पे, वहीं पे जा रही थी क्या, एक कंसर्ट देने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। अब एवलिन चूँकि डेफ हो गई थी, पता था उनको कि वो डेफ हो चुकी हैं, फिर भी वो गिव अप नहीं की, अपनी लाइफ को छोड़ नहीं दी कि नहीं जैसे चल रहा है चले, वो लड़ी और क्या परस्यू करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, किस फील्ड में जाना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फैशन, बी स्टडी, सी म्यूज़िक, डी नन। तो ऑप्शन सी है करेक्ट, म्यूज़िक। वो म्यूज़िक में ही जाना चाहती थी, उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड। अब देखिए अभी इसके पहले हमने बताया कि औरंगजेब ने क्या किया था, पुंगी को बैन किया था। तो क्यों बैन किया था उन्होंने अपने महल में कि पुंगी नहीं बजाया जाएगा भाई, चलो इसलिए कि ऑप्शन है देखिए, इट हैड अ शार्प साउंड, इट वाज नॉट गुड, इट वाज अनप्लीजेंट, ऑल ऑफ द एबव। देखिए तो अभी हमने बताया क्या था, ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन है। इसका शार्प साउंड था, नॉट गुड था, अनप्लीजेंट था, हार्श था, तीखा कड़वा मतलब था, उसका बनावट भी सही नहीं था। तो इन्हीं सब वजह से क्या हुआ था, इसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी। अब जब पुंगी को बैन कर दिया गया तो किसने सोचा कि क्यों न इसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव करके एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो कि देखने में भी अच्छा लगे और बजे तो भी अच्छा, इसकी आवाज़ भी अच्छी आए। तो किसने, किसका थॉट था, किसने सोचा ये? देखिए ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर, अ बार्बर, नन। ऑप्शन सी है, एक बार्बर था जो कि पैलेस में रहता था बार्बर, वही सोचा कि क्यों न इसमें इम्प्रूव किया जाए और एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, कुछ इसमें चेंजिंग किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है, हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब ये पुंगी से कैसे डिफरेंट हुई, जब शहनाई बनाया गया कैसे डिफरेंट हुई? देखिए ऑप्शन ए है, शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड, शहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, शहनाई इज़ मेड ऑफ वुड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। जब पुंगी को क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया और उसी को क्या किया गया, शहनाई बनाया गया, तो क्या उसका आवाज़ भी बेटर हुआ, वो अच्छा दिखने भी लगा और उसे मेड ऑफ वुड से बनाया गया। तो ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, हु चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। शहनाई के परसेप्शन को किसने चेंज किया? ऑप्शन ए तानसेन, बी एवलिन, सी बिस्मिल्लाह खान, डी नन। ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट होगा, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। कहाँ पे शहनाई ट्रेडिशनली बजाया जाता था? ऑप्शन ए इन टेम्पल्स, बी इन वेडिंग सेरेमनीज,
सी एस्पेशियस सेरेमनीज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो शहनाई बजाया जाता था ऑल ऑफ द एबव पहले सब जगह बजाया जाता था, टेम्पल में बजाया जाता था, वेडिंग सेरेमनी में बजाया जाता था, एस्पेशियस सेरेमनीज में बजाया जाता था शहनाई को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज शहनाई परफॉर्मर? बिस्मिल्लाह खान को कब पहला ब्रेक मिला शहनाई परफॉर्मर के रूप में? देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, इन 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो क्या हुआ था? एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में आया था। उस समय इनको एक ब्रेक मिला, बिग ब्रेक मिला, और ये क्या हुए? वहाँ से ये फेमस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज़ टू गो टू द USA? अब बिस्मिल्लाह खान ने USA जाने से क्यों मना कर दिया? देखिए बिस्मिल्लाह खान के कुछ स्टूडेंट मतलब USA में थे, उन्होंने इनवाइट किया इनको कि आप आइए यहाँ, आप यहाँ बजाइए, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगाज। और देखिए जो रिवर गंगा मतलब जो नदी के किनारे क्या जो आपके क्या होता है गंगा आरती होती थी, और बनारस में इनका रिलेशन था, वहीं पे रहते थे, वहीं से इन्होंने क्या किया था? शहनाई को सीखा था। और इनका जो अट्रैक्शन था, जो एक अट्रैक्शन शहनाई की तरफ गया था, वहीं से शुरू हुआ था, बनारस से ही शुरू हुआ था। एक अच्छा लगाव था इनका बनारस से, तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये अपना मतलब क्या बनारस छोड़ के कहीं जाए, तो इस कारण से इन्होंने क्या किया? मना कर दिया US से जाने से। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन द 15 अगस्त 1947? कहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाया था? तो सिंपल सी चीज़ है, 15 अगस्त का आज भी आप सीन जानते हैं, लाल किला पे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए नियर रेड फोर्ट, लाल किला के पास ही क्या हुआ था? लाल किला पे इन्होंने क्या किया था? वहीं पे बजाया था अपने किसको? शहनाई को, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 25, वाई वॉज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 5 अगस्त अ हिस्टोरिक वन? 15 अगस्त 1947 को जब ये क्या हुए थे? शहनाई बजाए थे, तो क्यों ऐतिहासिक बना? देखिए ऐतिहासिक क्यों बना? ऑप्शन ए है, बिस्मिल्लाह बिकेम पॉपुलर, पीपल अप्रिसिएटेड हिज परफॉर्मेंस, इट वाज इंडिपेंडेंस डे, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक, करीबन कितने सालों तक हम क्या रहे? गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे। तो एक अलग खुशियाँ थीं, और उसी खुशी में क्या हुआ था? ये क्या हुए थे? बजाए थे लाल किले से, इन्होंने क्या किया था? शहनाई को बजाया था। और वहाँ पे प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही क्या थे? वहाँ पे उपस्थित थे। उन्हीं के प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया था? बजाया था, और सारे लोग झूम उठे थे, क्योंकि एक हर तरह की खुशी थी वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खुशी थी कि हमारा देश क्या था? आज़ाद हुआ था, हम गुलामी के जंजीरों से क्या हुए थे? मुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? क्वेश्चन है कि शहनाई के नाम को कहाँ से लिया गया? इट मीन्स जैसे शहनाई हम इसे कहते हैं तो क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आपकी स्टोरी है कि क्यों इसे हम शहनाई कहते हैं? देखिए इसे शहनाई हम इसलिए कहते हैं, तो पहले थोड़ा सा हम ये बता दें कि शहनाई क्या था? पहले पुंगी था, और इसको औरंगज़ेब ने क्या किया था? इसे बैन किया था। जब औरंगज़ेब ने इसे बैन किया कि इसकी आवाज़ क्या है? हार्श है, सही नहीं है, बनावट भी सही नहीं है, तो वहीं पे क्या एक बार्बर मतलब था, उसने सोचा कि क्यों नहीं इसको इम्प्रूव किया जाए। तो बार्बर मीन्स क्या होता है? नाई होता है। तो बार्बर से क्या लिया गया? नाई लिया गया। और चूँकि राजा के दरबार में सारी चीज़ें हुई, तो अब राजा का दरबार किससे सेंस है? किंग मीन्स होता है शाह, तो राजा से शाह लिया गया, और बार्बर से क्या किया गया? नाई लिया गया। तो इसीलिए देखिए क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये होगा कि फ्रॉम बार्बर, देखिए नाई इन हिंदी प्लस किंग शाह इन हिंदी। तो इस तरह से क्या हुआ? दोनों बार्बर से नाई लेकर और किंग से शाह लेकर इसका नाम क्या हुआ? शहनाई हुआ। तो इस तरह से शहनाई नाम आया। तो मैंने आपको बताया कि क्या ओरिजिन रहा, इसके नाम के पीछे क्या क्या लॉजिक रहा। तो नाम के पीछे किसका लॉजिक रहा? शहनाई जो नाम पड़ा, तो बार्बर से नाई और किंग से शाह, इस तरह से शहनाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, शहनाई इज़ रिफाइनेड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। अभी इसके हमने ऊपर बताया कि शहनाई मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का रिफाइनेड रहा, तो किसका रहा, पुंगी का, जो कि हार्श था, इसकी आवाज़ सही नहीं थी, उसी को बार्बर ने क्या किया था, उसको इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू द परफॉर्मेंस। पहला ब्रेक कब मिला, तो इसको भी हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है ऊपर। क्या ऑप्शन होगा, 28 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑल इंडिया रेडियो पे क्या हुआ था, इनको पहला ब्रेक मिला था कब, 1938 में। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ सन दे रखा था, यहाँ सन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वाज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 5 अगस्त 1947। अब देखिए, जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो क्या हुआ था, लाल किले पे जो इवेंट हुआ था, तो वहाँ कौन थे उपस्थित, ये आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे उपस्थित थे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा 29 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 30 देखिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड रॉन फॉर्ब्स एडवाइज एवलिन। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस किया, जब वो क्या हो गई, जब ये पता चला कि वो डेफ है, तो क्या एडवाइस किया। देखिए ऑप्शन ए फॉरगेट म्यूजिक, बी लिसन टू म्यूजिक, फील म्यूजिक विथ हर बॉडी एंड माइंड, और डी नन है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। उन्होंने एडवाइस किया कि ठीक है, तुम सुन नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, म्यूजिक को किससे फील करो, तुम अपने बॉडी से फील करो, अपने बॉडी से फील करो, अपने माइंड से फील करो। उन्होंने एडवाइस किया किसको, एवलिन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन ने कैसे म्यूजिक को क्या किया, सुना, थ्रू ड्रम्स, थ्रू फिंगर्स, बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, हेयर, फिट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, हेयर, फिट। अभी ऊपर हम क्वेश्चन पढ़े हैं कि रॉन फॉर्ब्स जो रहे, जो कि परक्यूशनिस्ट रहे एवलिन के स्कूल के, उन्होंने क्या किया था, एडवाइस दिया था यहाँ पे कि अपने बॉडी से क्या करो, फील करो म्यूज़िक के साउंड को। तो वहीं से क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, फील करना शुरू किया बॉडी से कि कैसे मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं म्यूजिक जब बजती है। आप देखते हैं बहुत मतलब क्या होगा, एक सुरीला म्यूजिक होता है तो हमारे बॉडी में एक अलग तरह का सेंसेशन आता है। अगर बहुत ज़्यादा क्या होगा, शोरगुल वाला म्यूजिक रहेगा तो एक अलग तरह का वाइब्रेशन हमारे बॉडी में आता है, हम खुद फील कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको एडवाइस किया, तो उसी के थ्रू क्या हुआ, देखिए ये जो एवलिन थी, उन्होंने म्यूजिक को सुनना शुरू किया, फीलिंग करके, वाइब्रेशन को फील करके उन्होंने क्या किया, शुरू किया, जो डिफरेंट पार्ट्स इनके बॉडी के रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। एवलिन क्या चाहती थी अपने म्यूजिक के थ्रू स्प्रेड करना, चारों तरफ फैलाना। ऑप्शन ए है मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, बी है म्यूजिक इज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर डेफ पीपल, डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक, और डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी है। देखिए एक एवलिन ग्लेनी जो है, एक समझिए कि एक मोटिवेटर हैं, इनसे मोटिवेट हो सकते हैं सारे के सारे जो क्या हैं डिसेबल्ड लोग हैं, जो डेफ हैं या अदर डिसेबिलिटी अगर किसी के अंदर है, कि अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या सब कुछ दिया, एक मैसेज दिया लव का, पीस का, हैप्पीनेस का, एक ये भी मैसेज दिया कि नहीं डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है डेफ पीपल के लिए, और डेफ पीपल भी क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान का क्या सोर्स था इंस्पिरेशन का, कैसे उन्होंने क्या किया, कहाँ से मतलब इंस्पायर होकर वो क्या किए, शहनाई सीखे। ऑप्शन ए है रेड फोर्ट, रॉयल पैलेसेस, गंगा घाट्स, और क्या है नन। तो देखिए गंगा घाट से क्या हुए थे, ये इंस्पायर हुए थे, वहाँ जाते थे, ये देखते थे म्यूज़िक को, बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, वहीं से मोटिवेट हुए थे, और फिर इन्होंने क्या किया था, शहनाई को सीखना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 34, इज़ाबेल ग्लेनी इज़ मदर ऑफ। जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें इज़ाबेल ग्लेनी एक करेक्टर हैं, वो किसकी माँ है। सिंपल सा इसका देखिए आंसर है, एवलिन ग्लेनी की माँ है इज़ाबेल ग्लेनी। क्वेश्चन नंबर 35,
एवलिन ग्लेनी वॉज अवार्डेड द सोलिएस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन द ईयर। सोलिएस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एवलिन ग्लेनी को कब मिला था? ए 1990, बी 1991, सी 1992। करेक्ट ऑप्शन इसमें देखिए क्या है, बी है। 1991 में क्या हुआ था? 1991 में इनको सोलिएस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। किसको? एवलिन ग्लेनी को। फ्रेंड्स, इस तरह से द साउंड ऑफ म्यूज़िक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को हम पढ़े। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। MCQs के लिए केवल आंसर बता देना ही सही नहीं होता है, बल्कि उससे जुड़े कुछ चीज़ों पे चर्चा भी की जाती है। तो इसलिए आप वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा सही होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझाते समय बोल दिए जाते हैं किसी भी टीचर्स के थ्रू, कोई भी अगर वीडियो बना रहा है MCQs पे। तो इसलिए MCQs ऐसा नहीं कि आप केवल टिक पे ध्यान मत दीजिए, आप सुनिए भी, समझिए भी कि क्या चीज़ें उसके द्वारा समझाई गई हैं। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।